3D का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन है कि इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री और आपका 45 डिग्री दिया है विथ द एक्स कामा वाई एंड जेड एक्सिस आपका रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। तो आपको यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो यहाँ पर जो एंगल गिवन है उसको हम अल्फा बीटा गामा से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, बीटा इक्वल टू 135 डिग्री हो जाएगा और गामा इक्वल टू यहाँ पर 45 डिग्री, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। हमें यहाँ पर फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्म आपका जो है रिप्रेजेंट करते हैं एल कामा एम कामा एन से, जो है डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको यहाँ पर फार्मूला याद रखना है। तो L इक्वल टू जो हमारा फार्मूला होता है वो हमारा यहाँ पर कॉस अल्फा होता है, क्योंकि आपको यहाँ पर एंगल गिवन है। तो इसलिए L इक्वल टू कॉस अल्फा का फार्मूला आपको याद रखना है। अल्फा का वैल्यू 90 है तो कॉस 90 का वैल्यू हमारा 0 होता है। तो L का वैल्यू यहाँ से 0 निकल के आ जाएगा। उसके बाद में M इक्वल टू कॉस बीटा होता है। बीटा का वैल्यू 135 डिग्री दिया है, तो या तो आप cos 135 का डिग्री का वैल्यू डायरेक्ट याद रखिए -1/√2, या आपको नहीं याद है तो आप इसको क्वाड्रेंट के हिसाब से निकाल सकते हैं। cos 180 - 45 करेंगे तो आपका 135 बचता है। तो cos 180 - थीटा हमारा cos थीटा होता है, तो यहाँ पर आपका -cos 45 हो जाएगा और cos 45 का वैल्यू आपको पता होगा 1/√2 होता है। तो यहाँ से भी आप वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया है n इक्वल टू कॉस गामा। तो गामा का वैल्यू 45 है तो cos 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हैंस डायरेक्शन कोसाइन हमारा क्या है, LMN आपको फाइंड करना था। तो आपका L का वैल्यू 0 हो जाएगा और M का वैल्यू -1/√2 है और N का वैल्यू यहाँ पर क्या है 1/√2 है। तो यहाँ से आपका डायरेक्शन कोसाइन निकल के आ जाएगा। If a line had direction ratio -18, 12, -4, then what are its direction cosine? आपको यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है और रेशियो हमारा यहाँ पर क्या है गिवन है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो हमारा जो है A, B, C होता है। और अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन हमारा L, M, N से जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो A का वैल्यू आपको यहाँ पर -18 दिया है क्वेश्चन में, B का वैल्यू 12 दिया है और C का वैल्यू हमारा यहाँ पर -4 दिया है। तो आपको डायरेक्शन कोसाइन यानी कि LMN का जो फार्मूला है तो L इक्वल टू आपको याद रखना है +-A/√A² प्लस B² प्लस आपका C² होगा। M इक्वल टू लगाएंगे तो आपका प्लस A की जगह यहाँ पर B आ जाएगा, नीचे का वैल्यू सेम रहता है। तो B/√A² प्लस B² प्लस आपका C² हो जाएगा। N इक्वल टू लगाएंगे तो आपका +-C/√, के अंदर A² प्लस B² प्लस आपका C² हो जाएगा। जैसे कि हमने आपको यहाँ पर बताया कि L इक्वल टू आपका +-A/√A² प्लस B² प्लस C² होगा। तो यहाँ पर A का वैल्यू आपका -18 है तो यहाँ पर -18 रख देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूट के अंदर आपका A² लिखा है तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर आपका B² तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका C² -4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका -18 हो गया। 18 का स्क्वायर यहाँ पर अब हमारा 324 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है और 4 का स्क्वायर यहाँ पर हमारा 16 होगा। तो इसको हम टोटल ऐड करेंगे तो रूट के अंदर 484 निकल के आ जाएगा। तो ये आपका रूट के बाहर हमारा 22 आ जाएगा। तो L का वैल्यू आ जाएगा -18/22। नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, M का वैल्यू निकालना है। तो नीचे का जो वैल्यू आपका सेम रहेगा, बस आपका ये क्या है ऊपर का वैल्यू क्या होगा चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका फार्मूला +-B/√A² प्लस B² प्लस आपका C² है। तो ये रूट का वैल्यू क्या है सेम है, सिर्फ आपका B का वैल्यू चेंज होगा। तो यहाँ पर B का वैल्यू हमारा क्या था 12 था, तो ये आपका 12 यहाँ पर क्या होगा 22 निकल के आ जाएगा। तो M का वैल्यू हो जाएगा 12/22। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, N का वैल्यू निकालेंगे। तो n इक्वल टू हमारा +-C/√, के अंदर A² प्लस B² प्लस C² हो जाएगा।
तो इसका वैल्यू हमारा सेम है, आपका 22 है, और सी का वैल्यू हमारा यहाँ पर -4 था, तो ये आपका -4/22 निकल के आ जाएगा। हमें यहाँ पर फाइंड करना था डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन को यहाँ पर क्या है, एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका एल का वैल्यू -18/22 आ गया, एम का वैल्यू 12/22 आ गया, एन का वैल्यू 4/22 आ गया। तो इसको चाहो तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इससे आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 9 जा 18 हो जाएगा, 2 11 आपका 21 हो जाएगा, 2 से यहाँ पर 11 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ से 9/11 आ जाएगा। इसको 2 6 जा 12 और 2 11 आ जाए तो 6/11 हो जाएगा। ये भी हमारा 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2/11 निकल के आ जाएगा। तो यही आपको यहाँ पर फाइंड करना है। अगर आपको रेशियो गिवन है तो आपको डायरेक्शन कोसाइन के फार्मूला को याद। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P सो दैट द लाइन, आपको यहाँ पर लाइन गिवन है 1 - x/3 इक्वल टू 7y - 14/2p इक्वल टू z - 3/2 एंड 7 - 7x/3p है इक्वल टू y - 5/1 है इक्वल टू 6 - z/5 है। तो यहाँ पर हमने जो है इक्वेशन लिखा है, इसमें आपका कार्टेशियन इक्वेशन है, तो इसको हम इससे क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। तो फार्मूला हमारा x - x1/a1 होता है इक्वल टू y - y1/b1 होता है इक्वल टू z - z1/c1 होगा। तो ये हमारा a1, ये आपका b1 होता है, ये आपका c2 होता है। सेम इसी तरीके से आपका x - x2/a2 हो जाएगा इक्वल टू y - y2/b2 हो जाएगा इक्वल टू z - z2/c2। तो ये भी हमारा a2, b2 और आपका c2 का वैल्यू यहाँ पर जो है गिवन है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये आपका 1 - x लिखा है, बट हमारा इक्वेशन x - x1 है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेके इसको करेक्ट फॉर्मेट में करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर आपको बताया कि सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वेशन को लिख लेंगे। तो 1 - x/3 है, इधर आपका 7 - 14/2p है, z - 3/2 है। तो हमने यहाँ पर माइनस साइन को कॉमन ले लिया है, तो ये हमारा x - 1 हो जाएगा, माइनस साइन आगे आ जाएगा और ये आपका पीछे हो जाएगा। तो ये x - 1/3 हो गया, इधर आपका 7 कॉमन ले लिए तो y - 2/2p हो गया, z - 3/2 है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम x - 1, ये आपका माइनस साइन इधर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा, ये 7 जो है 2p के नीचे डिवाइड हो जाएगा और ये आपका सेम रहेगा। तो ये हमारा a1 का वैल्यू हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर b1 का वैल्यू है और ये आपका c1 का वैल्यू है, जैसे कि आपको यहाँ पर इक्वेशन में हमने बताया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पर लिखेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा 7 - 7x/3p दिया है इक्वल टू y - 5/1 दिया है, 6 - z/5 दिया है। तो इसको भी हम x - x1 के फॉर्म में करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हमने क्या किया, -7 को कॉमन ले लिया है। तो -7 को जब हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है तो हमारा ब्रैकेट के अंदर x - 1 इधर 3p बचा है, y - 5/1 है, इधर आपका जो है माइनस साइन कॉमन लेंगे तो z - 6/5 होगा। तो अभी हमारा इक्वेशन करेक्ट फॉर्म में आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कर लेंगे। तो पहले ये 7 इसके नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये -3p/7 हो जाएगा, ये आपका y - 5/1 ही रहेगा, इधर z - 5/5 हो जाएगा। तो ये आपका वैल्यू a2 का हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा b2 का हो जाएगा और ये वैल्यू हमारा यहाँ पर c2 का हो जाएगा। क्वेश्चन बोला है कि आर एट ए राइट एंगल, तो यहाँ पर आपको राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर का आपको यहाँ पर फार्मूला याद रखना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर a1 का वैल्यू -3 लिया है, b1 आपका 2p/7 है, c1 हमारा 2 है। तो ये आपका a1 b1, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन से a1 b1 c1 आ जाएगा और सेकेंड इक्वेशन से a2 b2 आपका c2 आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर बोला है क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर का फार्मूला याद रखना है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस आपका c1 c2 इक्वल टू 0 होता है। तो a1 का वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर a2 का वैल्यू पुट करेंगे, इधर आपका b1 का वैल्यू आ जाएगा, b2 का वैल्यू आ जाएगा, प्लस आपका c1 का वैल्यू और आपका c2 का वैल्यू। तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9p अपॉन क्या होगा 7 आ जाएगा।
इधर आपका 2p/7 हो जाएगा, माइनस का आपका 10 हो जाएगा, तो 10 को इधर हम ट्रांसफर कर देंगे और इधर आपका एलसीएम क्या है, सेम है, तो 9 और 2 ऐड होके 11p हो जाएगा, तो 11p/7 हो जाएगा इक्वल टू आपका 10 होगा। तो p का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 70/11 निकल के आ जाएगा। ये आपका 100% पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से। डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2, आपको यहाँ 2 लाइंस गिवन है, उसका हमें यहाँ पर क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो r वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप दिया है, प्लस आपका लैम्डा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस आपका 6k कैप दिया है। सेकेंड इक्वेशन हमारा यहाँ पर गिवन है, r इक्वल टू यहाँ पर 3i कैप प्लस आपका 3j कैप माइनस आपका 5k कैप हो जाएगा, प्लस आपका म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस आपका 6k कैप है। तो आपको यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन जो है, आपको डिस्टेंस बिटवीन यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या है, आइडेंटिफाई कर लेना है। यहाँ पर देखो ये आपका इक्वेशन हमारा जो r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा बी यानी कि वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दिया है, तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर a1 का वैल्यू हो जाता है, बट यहाँ पर जो b1 का वैल्यू है, ये देखो यहाँ पर दोनों इक्वेशन में हमारा ये b1 का वैल्यू क्या है, सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये किसका वैल्यू हमारा यहाँ पर b है। तो इसलिए हम यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा बी से रिप्रेजेंट किए हैं, और सेकेंड आपका इक्वेशन r इक्वल टू a2 प्लस आपका म्यू बी से रिप्रेजेंट किए हैं। तो ये आपको डिस्टेंस फार्मूला में बिल्कुल याद रखना है कि सबसे पहले आप इक्वेशन चेक कर लेना कहीं b का वैल्यू सेम तो नहीं है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कंपेयर करना है। तो ये हमारा a1 का वैल्यू है, तो यहाँ पर हमने a1 इक्वल टू रिप्रेजेंट कर लिया i कैप प्लस 2j कैप माइनस आपका 4k कैप। इधर आपका a2 का वैल्यू 3i कैप प्लस आपका 3j कैप माइनस का 5k कैप हो जाएगा। b1 और ये b2, तो इसको हम यहाँ पर b मानेंगे क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। तो इसलिए हम यहाँ पर b वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस आपका 3j कैप प्लस आपका 6k कैप से यहाँ से हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया है। तो अब हमें यहाँ पर याद रखना है जो कि डिस्टेंस फार्मूला। अब आपका डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर जो यूज होगा वो d इक्वल टू मॉड के अंदर b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन आपका हो जाएगा मॉड ऑफ b। तो यहाँ पर आपको b का वैल्यू गिवन है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, मॉड कर दिया है। तो रूट के अंदर यहाँ पर i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर होता है प्लस आपका j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर होगा प्लस यहाँ पर हमारा k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर होगा। तो इधर आपका 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, इधर आपका 6 का स्क्वायर हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का 9, 6 का आपका 36, तो टोटल हमारा यहाँ पर 49 हो जाएगा। तो रूट के बाहर हमारा यहाँ 7 निकल के आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर मॉड बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब जैसे कि आपको यहाँ पर क्या करना है, b क्रॉस a2 माइनस a1 निकालना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर a2 माइनस a1 करना पड़ेगा। तो ये हमारा a2 का वैल्यू है, ये आपका a1 का वैल्यू है, तो इसको इससे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब जैसे कि यहाँ पर हमने a2 माइनस a1 किया है, तो a2 का वैल्यू हमारा क्या था, 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 5k कैप है, और a1 हमारा यहाँ पर i कैप प्लस 2j कैप माइनस आपका 4k कैप हो जाएगा। ये आपका प्लस का 3i है, ये आपका माइनस का i होगा, 3i से 1i कम होगा तो आपका 2i कैप आ जाएगा। इधर आपका प्लस का 3j कैप है, माइनस का आपका 2j कैप हो जाएगा, 3 से आपका 2 कम हो जाएगा तो प्लस का j बचेगा। इधर आपका माइनस का 5k है, इधर आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका -5 से एक 4k कैप जो है कम हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर माइनस का k कैप बचेगा। तो यहाँ से आपका a2 माइनस a1 का वैल्यू निकल के आ गया। अब हमें क्या कराना है, क्रॉस कराना है फार्मूला में। तो क्रॉस हम कैसे निकालते हैं, तो वो चीज हमने यहाँ पर मेंशन किया है। तो क्रॉस निकालने के लिए आपको डिटर्मिनेंट, जैसे कि आप मैट्रिक्स में भी पढ़े होंगे डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखिए। तो ये आप सबसे पहले i कैप प्लस j कैप और आपका यहाँ पर k कैप दिया है, तो इसमें हम इसका वैल्यू पुट करेंगे b का वैल्यू हमारे यहाँ पर क्या था, स्टार्टिंग में आपको बताया था b का वैल्यू 2i कैप प्लस आपका 3j कैप प्लस आपका 6k कैप। तो यहाँ पर हम b का वैल्यू डिटर्मिनेंट में पुट कर देंगे 2, 3, 6,
और इधर आपका A2 माइनस A1 हमारा क्या निकल के है 2 1 और आपका -1, तो यहाँ पर हमने उसको जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसको हम डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले आपका आई कैप का वैल्यू निकालेंगे, तो ये हमारा कॉलम क्या होगा क्लोज हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 3 इंटू -1 तो ये आपका -3 हो जाएगा, 1 इंटू 6 आपका, तो यहाँ पर साइन हमारा क्या होता है नेगेटिव रहता है, ये इस साइड का मल्टीप्लाई पॉजिटिव रहेगा और इस साइड का मल्टीप्लाई हमारा क्या होगा नेगेटिव रहेगा, तो 3 इंटू -1 आपका तो -3 हो गया, 6 इंटू 1 आपका -6 हो जाएगा। जब हम जे का वैल्यू निकालेंगे तो ये कॉलम हमारा क्या होगा क्लोज हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 2 इंटू -1 तो आपका -2 हो जाएगा, 6 इंटू 2 हमारा 12 होता है, तो यहाँ पर हमारा माइनस साइन होता है तो इसलिए आपका ये -12 हो गया। ये सीरीज हमारा प्लस माइनस और आपका प्लस के फॉर्म में चलता है, तो इसलिए यहाँ पर -j से इसको रिप्रेजेंट किया गया। इसी तरीके से हम k का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा कॉलम क्या होगा क्लोज हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 2 इंटू 1 आपका 2 आ जाएगा, 2 इंटू 3 आपका 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका -6 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो -3 -6 आपका -9 आ जाएगा। यहाँ पर ये आपका 12 और 2 ऐड होगा तो 14 होगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस आपका 14 जे कैप आ जाएगा। इधर आपका 2 -6 है तो यहाँ से हमारा 4 के कैप निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा B क्रॉस A2 माइनस A1 का वैल्यू निकल के आ गया है। अब इसका हम क्या करेंगे मॉड करेंगे तो मॉड तो I के कोएफिशिएंट का स्क्वायर हो गया रूट में तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर आपका 14 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका -4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर 81 होगा, 14 का स्क्वायर 196 होगा, 4 का स्क्वायर हमारे यहाँ पर 16 होगा, तो टोटल हम ऐड करेंगे तो रूट के अंदर 298 आपका निकल के आ जाएगा। डिस्टेंस का यहाँ पर हमारा डिस्टेंस का जो फार्मूला था D इक्वल टू मॉड के अंदर B क्रॉस A2 माइनस A1, ये आपका मॉड के अंदर है और अपॉन में मॉड ऑफ B है, तो B क्रॉस A2 माइनस A1 का वैल्यू हमने निकाल लिया रूट के अंदर 293 आपका, और मॉड ऑफ B का वैल्यू हम स्टार्टिंग में ही निकाल लिए थे। मॉड ऑफ B का वैल्यू क्या था हमारा यहाँ पर 7 था, ये मॉड ऑफ B का वैल्यू। तो अब हम यहाँ पर फार्मूला में वैल्यू को क्या करेंगे पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये आपका मॉड के अंदर B क्रॉस A2 माइनस A1 का वैल्यू रूट 293 है और मॉड ऑफ B हमारे यहाँ पर 7 है, तो ये डिस्टेंस हमारे यहाँ से निकल के आ जाएगा। यही आपको क्वेश्चन में निकालना था। तो जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, तो यहाँ पर आपको शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना है आपको लाइंस यहाँ पर, यानी कि वेक्टर इक्वेशन आपको यहाँ पर गिवन है। तो R इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप दिया है, प्लस आपका लैम्डा आई कैप माइनस जे कैप प्लस आपका के कैप रहेगा। सेकेंड इक्वेशन दिया है 2i माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस आपका म्यू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस आपका 2k कैप दिया है। तो यहाँ पर हमने वेक्टर इक्वेशन को मेंशन किया है a1 प्लस लैम्डा b1, तो इसको हम इससे क्या करेंगे कंपेयरिंग कर लेंगे। इधर आपका r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 है, तो यहाँ पर आपका ये हमारा a1 का वैल्यू हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस आपका k कैप हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पर b1 का वैल्यू हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस आपका के कैप। ये आपका a2 का वैल्यू हो जाएगा 2i माइनस जे कैप माइनस के कैप। ये हमारा यहाँ पर b2 का वैल्यू आ जाएगा 2i कैप प्लस आपका जे कैप प्लस आपका 2k कैप। तो अब हमें यहाँ पर क्या है शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना है, तो शॉर्टेड डिस्टेंस का हमें फार्मूला याद होना चाहिए। तो शॉर्टेड डिस्टेंस को यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म में SD बोलते हैं। यहाँ पर आपको मॉड के अंदर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड के अंदर B1 क्रॉस B2, तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, इम्पोर्टेंट है आपका। तो सबसे पहले यहाँ पर हम A2 माइनस A1 करेंगे और फिर इसके बाद में हम B1 क्रॉस B2 निकालेंगे और फिर उसका हम क्या कर देंगे मॉड कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर A2 माइनस A1 का। तो जैसे कि आपको यहाँ पर ये A2 का वैल्यू गिवन है 2i कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप, ये हमारा यहाँ पर A1 का वैल्यू गिवन है, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 का वैल्यू क्या था 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप
और A1 का वैल्यू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस आपका k कैप। तो यहाँ से 2i है, ये हमारा यहाँ पर माइनस आई हो जाएगा, तो 2i से एक आई आपका कम हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आई कैप बचेगा, ये आपका माइनस j होगा, यहाँ पर हमारा माइनस 2j हो जाएगा, तो ये माइनस का 2j और माइनस का j ऐड होके इधर आपका माइनस का 3j हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस k है, ये भी हमारा माइनस k हो जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 2k कैप आ जाएगा। तो यहाँ से आपका A2 माइनस A1 का वैल्यू निकल के आ गया हमारा यहाँ पर। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर B1 क्रॉस B2 का। अब देखो B1 क्रॉस B2 का आपको यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है। B1 का हमारा यहाँ पर वैल्यू क्या था, आई कैप माइनस जे कैप प्लस आपका k कैप था, और यहाँ पर B2 का वैल्यू 2i प्लस जे कैप प्लस आपका 2k। तो इसको हम यहाँ पर क्रॉस में पुट करेंगे, ये B1 क्रॉस B2 है, तो इसको हम डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये आई कैप जे कैप और आपका k कैप हो जाएगा। यहाँ पर आपका B1 का वैल्यू 1 माइनस 1 1, तो इसको हम यहाँ पर 1 माइनस 1 1 लिख लेंगे, और आपका B2 का वैल्यू दिया 2 1 2, तो यहाँ पर आपने क्या किया 2 और 1 और 2 को यहाँ पर मेंशन कर लिया। इसके बाद में हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो कैसे डिटर्मिनेंट को निकालेंगे देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हम आई कैप की बात करेंगे, तो आई वाला हमारे एक कॉलम क्या होगा, बंद हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो 2 इंटू माइनस 1 तो आपका माइनस 2 हो गया, इधर आपका 1 इंटू 1 तो आपका 1 ही रहेगा, बट यहाँ पर साइन हमारा नेगेटिव रहता है बीच में, तो ये साइन हमारा नेगेटिव रहेगा और ये साइन हमारा यहाँ पर पॉजिटिव रहता है। तो आपका 2 इंटू माइनस 1 तो माइनस 2 हो गया, 1 इंटू 1 तो आपका यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरीके से हम जे निकालेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, ऐसे हमारा सीरीज चलता है मैट्रिक्स में। तो अब हम यहाँ पर जे कैप का वैल्यू निकालेंगे, तो ये वाला कॉलम हमारा क्लोज हो जाएगा, तो 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 का 1 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। बट जैसे कि अभी बताया था कि ये साइन हमारा पॉजिटिव रहता है और ये साइन हमारा नेगेटिव रहेगा, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, तो यहाँ पर आपका माइनस 2 रहेगा। इसी तरीके से हम k का वैल्यू निकालेंगे, तो 1 इंटू 1 आपका 1 आ जाएगा, इधर 2 इंटू माइनस 1 तो माइनस 2 होगा, बट यहाँ पर माइनस साइन रहता है बीच में, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। अब B1 क्रॉस B2 इधर दिया है, माइनस 2 माइनस 1 तो हमारा यहाँ पर माइनस 3 आई कैप आ जाएगा, ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो ये आपका 0 जे कैप हो गया, इधर आपका 2 प्लस 1 आपका 3 के कैप हो जाएगा। तो B1 क्रॉस B2 का वैल्यू है माइनस 3 आई कैप प्लस आपका 3 के कैप आ जाएगा। इसके बाद में हमारा यहाँ पर फार्मूला में था आपका A2 माइनस A1 डॉट क्या था, B1 क्रॉस B2। तो A2 माइनस A1 का वैल्यू हमारा ये आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 2 के कैप है, और B1 क्रॉस B2 आपने निकाल लिया, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, आप डॉट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने ये A2 माइनस A1 है, डॉट आपका B1 क्रॉस B2। तो A2 माइनस A1 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस आपका 2 के कैप, और B1 क्रॉस B2 का वैल्यू आ गया माइनस 3 आई कैप प्लस आपका 3 जे कैप हो जाएगा। तो इसका हम क्या कराएंगे, डॉट कराएंगे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि अगर हम आई डॉट आई सेम अगर साइन का डॉट कराते हैं, जैसे आई कैप प्लस आपका डॉट आई कैप, तो क्या होगा 1 हो जाएगा। तो आई डॉट आई का वैल्यू 1 होता है, ऐसे जे डॉट जे का वैल्यू 1 होगा, के डॉट के का वैल्यू 1 होगा। अगर हम आई का जे से कराएंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए सेम सेम का आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपका माइनस 3 है, ये आपका 1 है, तो इधर आपका माइनस 3 हो जाएगा, 0 इंटू जे तो आपका ये 0 हो जाएगा, इधर आपका 3 इंटू 2 आपका माइनस 6 हो जाएगा, तो ये आपका माइनस 6 है, इधर आपका माइनस 3 है, तो ऐड होके टोटल आपका माइनस 9 निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का आंसर आ गया माइनस 9। इसी तरीके से हम B1 क्रॉस B2 का क्या निकालेंगे, मॉड निकालेंगे। B1 क्रॉस B2 का वैल्यू दिया माइनस 3 आई कैप प्लस आपका 3 के कैप दिया है, तो इसका मॉड करेंगे तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर होगा प्लस आपका
के कोफिशिएंट का यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो इधर आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ए भी हमारा 3 का स्क्वायर होगा। तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 हो जाएगा और ए भी हमारा 9। तो 9 + 9 आपका रूट के अंदर 18 हो जाएगा टोटल। तो 18 को यहाँ पर 9 × 2, तो 9 का यहाँ से रूट के बाहर 3 आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा 3√2। शॉर्टेड डिस्टेंस का फार्मूला हमारा क्या था, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड के अंदर b1 क्रॉस b2। तो यहाँ पर आपने a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 का वैल्यू क्या निकाल लिया, -9। तो यहाँ पर आप ये मॉड के अंदर रहेगा तो ये आपका -9 जो है ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका इन दोनों का वैल्यू हमारा क्या है, 9 है और b1 क्रॉस b2 का वैल्यू आप निकाल चुके हो 3√2। तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये 3 से 9 हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 3/√2। तो आपको शॉर्टेड डिस्टेंस जो आएगा वो 3/√2 निकल के आ जाएगा। थैंक यू। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस। तो हमें यहाँ पर क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, तो हमें यहाँ पर इसका क्या करना है, एंगल निकालना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या है, कंपेयरिंग करना पड़ेगा। तो आपका ये यहाँ पर कार्टेशियन इक्वेशन का फार्मूला यहाँ पर मेंशन है, x - x1 अपॉन a1 होता है, y - y1 इक्वल टू अपॉन में b1 होगा, z - z1 अपॉन c1 होता है। इसी तरीके से सिमिलरली आपका x - x2 अपॉन a2 हो जाएगा, इक्वल टू y - y2 अपॉन b2 हो जाएगा, z - z2 अपॉन c2 हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर a1 का वैल्यू है, ये आपका b1 का वैल्यू है, ये हमारा यहाँ पर c1 का वैल्यू है, ये आपका a2 का वैल्यू है, ये आपका b2 का वैल्यू है, ये आपका C2 का वैल्यू है। तो जैसे कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है A1 B1 C1, तो ये इसको हम यहाँ से कंपेयरिंग कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर वैल्यू को कंपेयर करके रिटर्न किया है। A1 का वैल्यू हमारा 2 हो गया, B1 हमारा यहाँ पर 5 हो जाएगा, C1 आपका -3 हो गया, A2 का वैल्यू -1 हो जाएगा, B2 का वैल्यू 8 हो जाएगा और C2 का वैल्यू हमारा यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन में फाइंड द एंगल बिटवीन, यानी कि आपको एंगल बिटवीन का यहाँ पर फार्मूला याद रखना है। तो एंगल बिटवीन का फार्मूला हमारा होता है cos थीटा इक्वल टू a1 डॉट a2 प्लस b1 डॉट b2 प्लस आपका c1 डॉट c2। रूट के अंदर आ जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस आपका b1 का स्क्वायर प्लस आपका c1 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर हमारा रूट के अंदर a2 का स्क्वायर प्लस आपका b2 का स्क्वायर प्लस आपका c2 का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, a1 का वैल्यू 2 है, a2 का वैल्यू हमारा यहाँ पर -1 है, b1 का वैल्यू 5 है, b2 का वैल्यू 8 है और आपका c1 का वैल्यू -3 है, c2 का वैल्यू आपका 4 है। इधर आपका रूट के अंदर क्या है, a1 स्क्वायर, तो ये आपका 2 का स्क्वायर हो गया, b1 का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, c1 का वैल्यू -3 है तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर आपका a2 का वैल्यू -1 है तो -1 का होल स्क्वायर हो गया, b2 का वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर हो गया, c2 का वैल्यू 4 है तो आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × आपका -1 तो -2 हो जाएगा, 8 5 जा 40 होता है तो आपका प्लस का 40 हो जाएगा, 4 3 जा 12 होगा तो यहाँ पर आपका -12 हो जाएगा। इधर आपका 40 से 12 और 2 को ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, तो 40 माइनस आपका 14 आपका 26 बचेगा। इधर आपका 2 का स्क्वायर 4 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इधर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 8 का 64 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो टोटल हमारा रूट के अंदर 38 हो जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो रूट के अंदर हमारा यहाँ पर 81 हो जाएगा। इधर आपका 40 माइनस 14 करेंगे तो हमारा 26 बचेगा। ये आपका रूट के अंदर 81 है तो आपका 9 बाहर आ जाएगा। ये आपका आंसर यहाँ पर होगा 26/9 रूट आपका 38। हमें यहाँ पर एंगल निकालना था तो थीटा इक्वल टू आपका यहाँ पर क्या होगा, cos इनवर्स 26/9 अंडर रूट 38। तो आपका यहाँ से ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। तो फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। तो आपको यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन गिवन है, आर वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस आपका k कैप हो जाएगा प्लस आपका लैम्डा ब्रैकेट में इधर आपका 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस आपका 6k कैप हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन है आर इक्वल टू 7i कैप माइनस आपका 6k कैप हो जाएगा
प्लस आपका म्यू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस आपका 2k कैप हो जाएगा। ये आपका वेक्टर इक्वेशन का फॉर्म होता है। इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंपेयरिंग कर लेंगे। तो ये हमारा A1 होता है, ये आपका B1 होता है, सेम आपका ये A2 हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर B2 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर B1 और B2 का वैल्यू चाहिए। तो B1 इक्वल टू 3i कैप हो जाएगा, ये हमारा प्लस का 2j कैप हो जाएगा और आपका प्लस का 6k कैप हो जाएगा। B2 का वैल्यू हमारा यहाँ पर i कैप प्लस 2j कैप प्लस आपका 2k कैप हो जाएगा। उसके बाद में हमें यहाँ पर फार्मूला याद रखना है एंगल बिटवीन का। तो cos थीटा इक्वल टू हमारा यहाँ पर B1 डॉट B2 होता है, मॉड के अंदर B1 आ जाएगा और इधर मॉड के अंदर हमारा B2 हो जाएगा। तो सेम आपका B1 का वैल्यू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप यहाँ पर पुट करेंगे, डॉट का साइन हो गया। B2 का वैल्यू हमारा i कैप प्लस 2j कैप प्लस आपका 2k कैप हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मॉड की बात करेंगे तो i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर होगा, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर होगा और आपका k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर होगा। सेम आपका इधर भी वही आपका सेम प्रोसीजर रहेगा। तो इधर आपका 3 का स्क्वायर हो गया, ये हमारा 2 का स्क्वायर हो गया, ये आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर आपका 1 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें आपका जैसे कि पता है, इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट कराएंगे। तो i डॉट आई का वैल्यू 1 होता है, j डॉट j का वैल्यू 1 हो जाएगा, k डॉट k का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो सेम आपका साइन रहेगा, उसका वैल्यू हमारा 1 होगा। अगर हम i का j के साथ में डॉट कराएंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट जो है इसका डॉट करा देंगे। तो इधर आपका 3 इंटू 1, तो आपका 3 इंटू 1 हो जाएगा। इधर आपका 2 इंटू 2, 6 इंटू 2 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 6 का स्क्वायर आपका 36 हो जाएगा। इधर आपका 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। 3 इंटू 1, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। 3 इंटू 1 आपका 3 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। इधर आपका 36 में 4 ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 में 9 ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पर 49 हो जाएगा रूट के अंदर। इधर आपका सेम 4 प्लस 4 8 प्लस 1 आपका 9 हो जाएगा, तो रूट के अंदर 9। इधर 49 से जो है रूट से बाहर निकालेंगे तो 7 आ जाएगी, इधर आपका 3 बाहर आ जाएगा। इधर हम टोटल ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पर 19 हो जाएगा और 7 3 जा आपका 21 होगा। तो यह आपका 19/21 निकल के आ जाएगा। cos थीटा इक्वल टू 19/21। अब हमें यहाँ पर थीटा निकालना है। थीटा हमारा यहाँ पर क्या है, एंगल है। तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 19/21। तो यही आपका आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। थैंक यू।